आप दुखी है बीजेपी के राज में। देखो जी, सिलेंडर भी सस्ता था और मर्गों सहायता भी थी, लेकिन बीजेपी के राज में हम दुखी है। कौन से वाली सहायता थी जी? कौन से वाली सहायता थोड़ा बताइए। मेरे ध्यान नहीं है जी। आज मैं सोनीपत में एक बात बोलता हूँ कि कांग्रेस के टाइम पे जिसने घर खरीद लिया ना, आज के टाइम पे साला 8 साल के अंदर मेरे को ये बता दो कि उसने घर खरीद लिया हो। ने बस निखिल मदान ते एक बात बूझनी है, कांग्रेस ने मेयर की टिकट लेकर भाजपा तो समर्थन क्यों दिया? निखिल मदान ने पार्टी छोड़ के सिर्फ नु सोचा ईडी का छप्पा ना हुआ और मैं भीतर ना जाऊं, इसलिए कांग्रेस छोड़ के फिर क्यों गए बीजेपी में? पहले दिन तक क्यों नहीं था वो बीजेपी? सोनीपत में विधायक सुरेंद्र पवार जी और सेंट्रल में मोदी जी। कोई सी कंपनी में ले चल लो, आज भी 8,000 है। चलिए कंपनी, हम बात कर रहे हैं चुनाव की। खाली ये बताइए आप किसकी सरकार से? कांग्रेस की। कांग्रेस की। क्या काम अच्छे लगे आपको? सारे काम अच्छे थे। एक दो एक भी ये बोलते हैं खर्चे पर्ची कुछ नहीं है, सब ऐसी लगती है नौकरी कुछ मेरी। आप सुनो, कांग्रेस की कहते हैं ना, एक मिनट भाई मेरी बात सुने। भाई साहब सुनो प्लीज। आप सुनिए, कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं ये लोग। एक टाइम हुआ था सन 1932, लास्ट टाइम जातिगत गणना हुई थी 1932 में। ठीक है, ठीक। उसके बाद नेहरू जी ने जाते भाई साहब 32 में आ गया आप जाति। मैं कह रहा हूँ लास्ट टाइम, मैं बात सुनो, मेरी बात सुनिए आप भाई साहब, मेरी बात सुनिए। लास्ट टाइम जातिगत गणना हुई थी 1932 में। भाई साहब सुन तो लो, पहले मैं अपनी बात तो कंप्लीट करने दो, लेट मी कंप्लीट। ओके, ठीक है। सन 1932 में लास्ट टाइम जातिगत गणना हुई थी। आज के टाइम में कांग्रेस के युवराज हैं राहुल गांधी जी। उनके कहने सुनो, राजा है वो, राजा है ना। तो सुन लो, मैं राजा, एक राजा जो होता है वो अपने पिता की, अपने दादा की, अपने उनकी सब की है ना, जो वंशावली है उसको सरोवर करके रखता। आज मैं हूँ, मैं मेरे पिता ने जो किया, मेरे दादा ने जो किया, मैं उसको समझ राजा हूँ, प्रजा को कुछ नहीं समझेगा। सर लास्ट टाइम हमारे भारत के देश के अंदर जातिगत गणना हुई थी सन 1932 में। सन 1951 में नेहरू जी ने बंद करा, अगर हमें बट अंग्रेजों वाला डिवाइड एंड रूल नहीं चाहिए। तो उसके बाद इंदिरा जी के 10 सालों में भाजपा ने हरियाणा में क्या? भाई साहब मेरे को कांग्रेस की एक ही चीज से पता है। आप ना सुनो मेरी बात भाई साहब, आप ना बहुत बैक चले गए, बहुत पीछे चले गए, बहुत पीछे। अगर आप आदमी ना अपने इतिहास का नहीं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 38 साल। मेरी 33 है। हाँ मेरी 38 साल है। मेरी 33 साल है। देखा होगा 5 साल के अंदर। हाँ देख लिया आपने 5 साल। ये अंकल बताइए, आपको मेरे से ज्यादा पता होगा। नहीं कल पता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुनील जी। आप बताइए आपको कौन सी सरकार अच्छी लगी, कौन सी पार्टी? कांग्रेस अच्छी लगी थी और कांग्रेस को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे जी, हाथ जोड़ के देंगे। क्या काम अच्छे लगे, किन कामों से आप प्रभावित हो? अब बीजेपी में परेशान हो गए जी। नहीं, कांग्रेस का कमान सही नहीं है। हाँ थोड़ा इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम? का कमान सही नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा आलोक नाम है मेरा। हाँ रुकिए एक मिनट, पहले इनसे पूछ लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। ठीक है। आपको क्या काम अच्छे लगे कांग्रेस के? बाबू जी, कांग्रेस के राज में, कांग्रेस से ही हुए हैं। कांग्रेस के राज में वो दुनिया हो, संसार हो, सब कुछ हो। 5 किलो क्यों मार रहा तुमने? में हर आदमी सुखी था। 5 किलो क्यों मार रहा है? और ये तेल की शीशी है, राशन की दुकान। गाली नहीं। राशन की दुकान पे चले जाओ, लाइन में लगो, मोदी मोदी। अरे क्या, मेरी खुद मैं मेहनत करने वाला हूँ, मालिक को कहता हूँ सैलरी बढ़ाओ, नौकरी करनी है कर ले, नहीं तो चल अपने घर। कांग्रेस के टाइम में सैलरी नहीं बढ़ी, बढ़िया सैलरी बढ़ी। बीजेपी के राज में किसकी सैलरी बढ़ी है? अच्छा एक मिनट, आपने क्या नाम बताया? भाई साहब मेरे दोस्त का, एक मिनट, मेरे दोस्त का पापा एक्सपायर हो गया। खर्चे पर्चे के बगैर लगते ना सरकार में, लगते हैं। मेरे दोस्त का पापा एक्सपायर हो गया, तो उसने उसके ना 1 हफ्ता निकल गया उसकी एज को। तो एज निकल गई 1 हफ्ता, निकलने के बाद आगे लेना भाई कोशिश करिए भाई, मेरी नौकरी लगने का टाइम है। उसका पापा एक्सपायर होने के बाद तब नहीं लग पाया। चंडीगढ़ 2-4-6-10 चक्कर मारे, सुन तले। अरे हाँ, क्यों लगेगा भाई अपनी पापा की जगह पे? जब क्यों लगेगा भाई, जब आपको काबिल नहीं है तो। भाई साहब अगर जब मैं MBBS कर रखा हूँ, मैं MBBS करके डॉक्टर लगा हूँ और मेरा बेटा अगर अंगूठा छापे तो क्यों लगेगा नौकरी? वो पढ़ा लिखा है,
वो पढ़ा लिखा है। MBBS कर क्या उसने? वो पढ़ा लिखा है। भाई साहब वो जिस पोस्ट पर उसके फादर थे, क्या उसने वो एजुकेशन प्राप्त कर रखी है? भाई साहब वो जल विभाग में है, मेरी बात सुनो, वो डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है। अरे वो डॉक्टर दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट राइट। मैं कहता हूँ भाई साहब पहले पेपर दो, फिर लगेगा नौकरी। सुन तो लो, एक मिनट कोशिश करी। अरे सुनो लगेगा नौकरी भाई। उसने कोशिश करी ना, उन्हें 2-4 धक्के खाए। क्या नाम हुआ भाई का? शान आलम। शान आलम। जिन्होंने एग्जाम दिया उनकी जॉब लग गई क्या? कहाँ लग गई? आपके हरियाणा के अंदर आप लास्ट ईयर आप RTI लगाओ लास्ट ईयर 2023 के अंदर 2023 के अंदर 1,44,000 नौकरियां लगी हैं। आप क्या करते हो? एक ऐसे नहीं नौकरी मिल जाएगी। आप क्या करते हो? कितना पढ़ा है? आप क्या करते हो? कौन सी इंजीनियरिंग? कौन सी इंजीनियरिंग? आप कौन सी इंजीनियरिंग कर रहे हो? अरे ये भाई पढ़ मैं एज ए जॉब से उससे बीटेक। एक मिनट भाई, एक मिनट ऐसे एक मिनट भाई इधर आराम तो एक मिनट पर प्यार से एक आराम से ऐसे नहीं, आराम तो अभी एक मिनट आराम सुनो। एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट आराम। पहले मैं पूछ लूं एक मिनट डॉक्टर साहब आप क्या करते हो? मैं डॉक्टर नहीं हूँ भाई साहब। ओ भाई सुनो, मेरी बात सुनो। मैं KNS शूटेक में FDI से कोर्स किया है, 3 ईयर्स था, 3 साल का। ठीक है, 3 साल का। ठीक है, सुनो सर, सुनोगे? मेहनत करी सर और एक मिनट भाई, एक मिनट सुनो। आप धक्के खा रहे पूछ रहा हूँ, ये बता नहीं। हमारे बच्चों ने खटाखट मिले हैं, खटाखट 8500 रुपए खटाखट मिले हैं इनको। 8500 रुपए मिल गए जी। किसको 8500 किसको मिल गए? कांग्रेस ने दिए हैं 8500 रुपए खटाखट। कांग्रेस ने देखो, कांग्रेस ने मल को सब कुछ दिया। मैं वही पूछ रहा हूँ, कांग्रेस ने क्या काम किए आप इनको बताइए, जिससे पता चले। ऑडियंस देख रही है, करोड़ों लोग देख रहे हैं, उनको बताइए। हम सुखी थे जी, मल को कांग्रेस की वोट देंगे जी। अब दुखी है। हम दुखी है क्या बीजेपी के राज में। देखो जी, सिलेंडर भी सस्ता था और मर को सहायता भी दी, लेकिन बीजेपी के राज में हम दुखी है। कौन से वाली सहायता दी जी? कौन से वाली सहायता थोड़ा बताइए। मेरे ध्यान नहीं है जी। बाकी 8500 रुपए खटाखट मिले हैं इनको। 8500 रुपए खटाखट। चीज क्लियर करूँ आपको? एक मिनट। जो ये बात बोल रहे हैं ना कि पढ़े लिखे क्या है, एक मिनट मैं बताऊँ आज के टाइम पे पढ़े लिखों के साथ क्या हो रहा है। शोषण, सिर्फ शोषण के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है। अब हमारा जो इंडिया है ना, ग्लोबल हंगर रिपोर्ट है ना, वर्ल्ड ग्लोबल नंबर रिकॉर्ड 108वें नंबर पे भुखमरी में। जो तुम्हें ये लगता है ना कि सरकार तुम्हें पे एक सेकंड जो तुम्हें लगता है ना 5 किलो अनाज दे, अरे एक सेकंड, जो तुम्हें लगता है ना 5 किलो अनाज दे रही है, क्या दे रही है? एक बात बताओ, एक मिनट, पहले तुम GST देते थे क्या हर चीज पे? अब तुम हर चीज पे तुम पैसा देते हो, तो तुम्हें वो चीज मिल रही है फ्री में, कोई अपने घर से नहीं लेके आ रहा। एक मिनट, मैं एक बताऊं, नहीं आप एक मिनट ये हंगर इंडेक्स की एक मिनट सुनिए, एक मिनट आराम से। आप हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं, हंगर इंडेक्स का जवाब मैं आपसे मांगूंगा, पहले आप बताइए पूरी बात। हंगर इंडेक्स में हमारा इंडिया 108वें नंबर पे है, जिसमें हमारे जो कई पड़ोसी देश हैं वो भी हमसे ऊपर पहुंच चुके हैं। और दूसरी चीज़ मैं बताता हूं आपको, आज कितने यूथ है जो पहुंच चुके हैं, नीचे। मैं एक चीज़ पूछ रहा हूं, मेरे जो कितने यूथ हैं आज के टाइम पे जो कनाडा जा रहे हैं, जर्मन जा रहे हैं, कैसे ही जा रहे हैं, पर आज वो यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। पता है क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मैं 5 साल से जॉब कर रहा हूँ, मेरे को 5 साल हो गए इंडस्ट्री में जॉब करते हुए। कहाँ हूँ आज मैं? आज मेरे पास ना, मैं बोल लूँ ना कि साला 1 लाख रुपए मेरे पास सेविंग हो या मेरे पास कुछ नहीं था। और मैं आपको बताऊं, आज मैं सोनीपत में एक बात बोलता हूं कि कांग्रेस के टाइम पे जिसने घर खरीद लिया ना, आज के टाइम पे साला 8 साल के अंदर मेरे को ये बता दो कि उसने घर खरीद लिया हो या उसने मैं बताऊं, अगर यही जो मैं आज से अगर मैं लॉकडाउन से पहले या नोटबंदी से पहले ये जॉब कर रहा होता ना, आज मैं जॉब अपना घर ले चुका होता। लेकिन 8 साल के अंदर मैं दूसरों की बात नहीं करता कि किसी को क्या मिला, मेरे साथ क्या हो रहा है, 12 घंटे की जॉब करनी पड़ेगी वरना अपने घर जाओ।
भाई अगर एक मिनट देखिए, ये जो बात है मैं बताऊं आपको, ये योग्यता के ऊपर डिपेंड करता है, किसकी नौकरी कितनी सैलरी की लगेगी, किस हिसाब से लगेगी, क्या आप में कैपेबिलिटी है, कितनी योग्यता है, ठीक है ना। अब सुनिए मेरी बात सुनिए, अब ये कोई बात नहीं है कि भाई कांग्रेस के टाइम पे घर मिल जाते थे, अब नहीं मिल पा रहे हैं। चीज क्लियर करूं आपको, अब एक बात बताओ, मेरे को 3 साल का एक्सपीरियंस है और मेरी सैलरी है 25,000 रुपये, लेकिन अब एक बीटेक करा हुआ बंदा आता है यूपी या बिहार से, वो बोलता है कि भाई मैंने बीटेक कर रखी है, मैं आपके वहाँ 15,000 रुपये में नौकरी कर लूंगा। वो मेरे को क्यों रखेंगे, भाई मेरे साथ हो, एक मिनट, ये मेरे साथ हो रहा है कि मेरे जो कई बंदे हैं ना मेरी कंपनी में इतने बंदों को निकाल, ऐसे मैं बताऊँ आपको कितनी। अब इसका काउंटर मैं आपको करूँ, जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, मजबूर है लोग काम करने के लिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून, एक मिनट, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मैं कहता हूँ एक मिनट, आप ये नहीं बोल सकते कि अब पहले क्या था, मेरे को 5 साल हुए, मैं ये सुनता था कि पहले की जो गवर्नमेंट है, ये बहुत आगे चली गई बात। मैं एक मिनट हरियाणा की बात करने आया हूँ, हरियाणा चुनाव की आया हूँ सर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ अपने से मतलब है, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं, किसी के देश से भी होना चाहिए, प्रदेश से भी होना चाहिए, सिर्फ अपने से नहीं। एक मिनट सर, जब मेरी तरक्की होगी जब तो देश की तरक्की होगी। अगर मैं ही सक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, अगर एक बताऊँ, अगर मेरे घर देश की तरक्की होगी आपकी ऑटोमेटिक, बिल्कुल। अरे तो सर बात तो वही है ना, आप सुनिए मेरी तरफ, आप सुनिए मेरी, मैं बताता हूँ आपको। मेरे पास एक बंदा 12वीं फेल है सर, 12वीं फेल है, और आज के टाइम में वो मेरे पास एसिडेंट प्रोटेक्शन में है विदाउट एनी। अच्छा, अब एक सर हेलो क्या बोला, एजुकेशन चाहिए, MBBS चाहिए सर, हेलो हाँ बोला बात कर रहा हूँ भाई, अब एजुकेशन बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर आ रहा हूँ, उसके ऊपर भी आ रहा हूँ। एक मिनट, बात पूरी। आपने क्या कहा? आपका मतलब है अरे यार एक मिनट चुप करो, आपका यार सुनेगा एक बार सुन, लेट मी कंप्लीट, आराम से सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, मैं खुद काउंटर कर दूंगा, आप सुन लीजिए, एक लास्ट बात कंप्लीट। अब हेलो, अरे भाई साहब, आलम साहब, अरे आलम साहब, बस एक बात बोलूंगा भाई, 1 मिनट, इनकी बात सुन लीजिए, अगर ऐसा कुछ बोलेंगे तो मैं खुद काउंटर। लेट मी कंप्लीट नाउ। कंप्लीट नहीं हुई भाई साहब, नहीं हुई ना, मैं कर लूँ कंप्लीट। हम करें कंप्लीट। पहले मैं करूँगा कंप्लीट। भाई एक सवाल पूछना मैंने, आपका क्या नाम हुआ? रोहित नाम है मेरा, रोहित लागड़ा नाम है भाई मेरा। मैंने बस निखिल मैदान ते एक बात पूछनी है, कांग्रेस ने मेयर की टिकट लेकर भाजपा तो समर्थन क्यों दिया? क्यों बीजेपी आना? एक मिनट और इनके एक सेकंड, निखिल मदान डरा भाई, कदे ईडी की रेड आवे, अरे पवार नहीं डराई से हमारे पवार बनेगा भाई मंत्री। एक बात और, सुरेंद्र पवार जिंदाबाद है और निखिल मदान हारेगा भाई। एक बात और बोलूं, हुड्डा जिंदाबाद है। एक बात और बोलूं, एक बात और बोलूं, एक सेकंड, जो इन्होंने बोला ना 12वीं फेल, जो इन्होंने बोला ना, एक सेकंड, जो इन्होंने बोला, आप बताइए भाई, 1 मिनट भाई, राजनीति पे छोड़ी भाई जी, एजुकेशन ले लो या गरीब तत्पा ले लो, किसी न किसी का कोई मतलब ना है, सब ने पार्टी तरफ ने रुपये की गोज भरने का मतलब है। निखिल मदान ने पार्टी छोड़ के सिर्फ नु सोचा ईडी का छप्पा ना हुआ और मैं भीतर ना जाऊं, इसलिए कांग्रेस छोड़ के फिर क्यों गए बीजेपी में? पहले दिन तक क्यों नहीं था वो बीजेपी? सुरेंद्र पवार ने भाई मेहनत करी थी, सुरेंद्र पवार की मेहनत भैया माई थी, उसने मेहनत सारे गरीब भैया की सुनी, सुख दुने, किसकी गली नहीं बनी, के दुख है किसने, किसका के बेरोजगारी चल रही है, सारी बात सुनी थी। लेकिन जब उसकी सरकारें नहीं थी तो वो क्या कर था भाई? करता सुरेंद्र पवार एक तरफा भाई पवार भाई एक तरफा, ऐसे नहीं, आप बताइए। वो इवनी आवे नाई की दुकान करा करूँ।
कूड़ा दिखाने के गाली लिए नहीं। पड़ा है, वो कूड़ा ही ना टहता, वो नहीं आवा मेरे भाई किसी कीमत पे भी। कोई ना भाई सुने, अगर यो भाई कह रहा मैं नाई की दुकान करूँ कूड़ा नहीं ठत्ता था भाई, कूड़ा पवार भी ना ठत्ता है। दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद है। एक मिनट एक तरफा भाई, मतदान की। अरे भाई धर्म सिंह छोकर जिंदाबाद। एक मिनट भाई रुकिए, कांग्रेस के भाई सारे एमएलए एक तरफा जिले। नहीं आप कांग्रेस समर्थक हैं? हाँ भाई देखिए मैं आम जनता से पूछने के लिए आया हूँ कि वो किसकी सरकार चाहती है। सुन ले भाई। क्या नाम है आपका? मेरा अनिल कुमार है, हम है अली? अनिल कुमार है भाई। जो हमारे भाई ने पक्का करेगा ना वो सरकार पक्की है। अच्छा आड़े समाज में इतनी नहीं होनी है, कूड़ा कचरा उड़े है। बताऊं जो हमने पक्का करा है ना, हमारे भाई ने पक्का करा, वो जिंदाबाद इस सरकार। चीज में पक्का चाहिए भाई सफाई कर्मचारी है, इतने 10 साल हो लिए, 10 साल हो लिए हमने कोई ना कोई पक्का करता। कांग्रेस कर रही पक्का 2013 में कांग्रेस ने पक्का करता, आती को पक्का नहीं करा। कौन करेगी भाई पक्का? कांग्रेस कर रही आप भाई साहब सुनिए, आप ना थोड़े काम बताइए मुझे हरियाणा में। आप जो भूपेंद्र हुड्डा की बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस की बात सुने, सबसे बड़ी बात है भाई भाईचारा। दो बात बोलूंगा, मेरी बात सुन भाई, दो बात बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। यहाँ पियाड़े तो भाई 5 बात बोलो, चुप रहो। यहाँ सोनीपत में विधायक सुरेंद्र पवार जी और सेंट्रल में मोदी जी। अरे बदल गया।